Hi there. Today we will solve a new SQL problem from a new coding practice platform called Data Lemon. So without any further delay, let's get started. So हमारा क्वेश्चन है एडवर्टाइजर स्टेटस. So let's see क्या है इस क्वेश्चन में. You are provided with two tables. Okay, हमारे पास दो टेबल है. एडवर्टाइजर टेबल contain information about advertisers and their respective payment status. Okay, एक टेबल दे रखी है हमें जो क्या है एडवर्टाइजर टेबल है जिसमें क्या है एडवर्टाइजर के बारे में इंफॉर्मेशन है और उसके रिस्पेक्टिव पेमेंट स्टेटस के ऊपर इंफॉर्मेशन है. ओके, द डेली पे टेबल कंटेन्स एंड एक और है मतलब एक और टेबल है जिसका नाम है डेली पे कंटेन्स द करंट पेमेंट इन्फॉर्मेशन. अभी की पेमेंट की इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है उसमें दे रखी है. ओके, फॉर एडवर्टाइजर्स एंड इट ओनली इंक्लूड एडवर्टाइजर हु हैव मेड पेमेंट्स. मतलब सिर्फ उनको ही इंक्लूड कर रखा है जिन्होंने क्या दे रखी है पेमेंट दे रखी है. ओके, राइट अ क्वेरी टू अपडेट अ पेमेंट स्टेटस. मतलब कि एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जो हमारा पेमेंट स्टेटस जो पहले लिखा था वो अपडेट हो जाए. ओके, ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजर्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द डेली पे टेबल. मतलब कि जो हमारे डेली पे टेबल के उसके हिसाब से क्या हमारा स्टेटस अपडेट हो जाना चाहिए. द आउटपुट शुड इंक्लूड यूजर आईडी. हमारा जो आउटपुट है यूजर आईडी को कंटेन करना चाहिए एंड देयर करंट पेमेंट स्टेटस सॉर्टेड बाय यूजर आईडी. मतलब कि जो हमारा न्यू टेबल होगा जो आउटपुट टेबल होगा उसमें क्या होना चाहिए यूजर आईडी और करंट पेमेंट स्टेटस. ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं. द पेमेंट स्टेटस ऑफ एडवर्टाइजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. मतलब कि जो पेमेंट स्टेटस है वो इन फॉलोइंग कैटेगरीज से हो सकता है. मतलब कि हमारा स्टेटस न्यू है, एग्जिस्टिंग हो सकता है, चर्न हो सकता है और रेजोरेक्ट हो सकता है. सो एक बार देख लेते हैं न्यू का मतलब क्या है इस सेंस पे. एडवर्टाइजर्स हु आर न्यूली रजिस्टर्ड हैव मेड देयर फर्स्ट पेमेंट. न्यू के अंदर वो स्टेटस रखे जाएंगे जो अभी अभी क्या हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट पेमेंट करी है तो वो न्यू होंगे. एग्जिस्टिंग में कौन से एडवर्टाइजर्स आएंगे? एडवर्टाइजर्स हु हैव मेड पेमेंट्स इन पास्ट एंड हैव रिसेंटली मेड अ करंट. मतलब कि जिन्होंने पास्ट में पेमेंट दी थी और जिन्होंने अभी भी पेमेंट दी है. ओके, चर्न में कौन आएंगे? एडवर्टाइजर्स हु हैव मेड पेमेंट्स इन पास्ट बट हैव नॉट मेड एनी रिसेंट पेमेंट. मतलब जिन्होंने पास्ट में तो पेमेंट करी थी बट अभी कोई पेमेंट नहीं करी है. ओके, रेजोरेक्ट में एडवर्टाइजर्स हु हैव नॉट मेड अ रीसेंट पेमेंट. जिन्होंने अभी तक रीसेंट पेमेंट नहीं करी है बट मे हैव मेड अ प्रीवियस पेमेंट. जिन्होंने प्रीवियस पेमेंट करी है एंड हैव मेड अ पेमेंट अगेन रिसेंटली. और जिन्होंने अभी रिसेंटली क्या करा है पेमेंट करी है. ठीक है, सो आगे देखते हैं. बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पॉसिबल ट्रांजैक्शंस इन द एडवर्टाइजर्स स्टेटस बेस्ड ऑन द पेमेंट स्टेटस. द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ ट्रांजिशंस. सो करंट स्टेटस है जैसे न्यू. अपडेटेड स्टेटस क्या बता रहा है कि एग्जिस्टिंग. कैसे एग्जिस्टिंग हुआ वो अपडेटेड वो क्योंकि ये न्यू था और इसने एक और बार पेमेंट कर दी है तो वो क्या बन गया एग्जिस्टिंग बन गया. पहले जो पर्सन था वो न्यू था, उसने पहली बार पेमेंट करी है, फिर क्या करा उसने पेमेंट नहीं दी है, करंट पेमेंट नहीं दिया तो वो क्या बन गया चर्न के अंदर आ गया. उसका स्टेटस क्या हो गया चर्न हो गया. सिमिलर वे में एग्जिस्टिंग था जो जिसने पहले से ही पेमेंट करता हुआ आ रहा था, उसने पेमेंट पे कर दी तो अभी वो एग्जिस्टिंग ही है. एक एग्जिस्टिंग जो एडवर्टाइजर था उसने पेमेंट नहीं करी है तो वो क्या हो गया चर्न के अंदर आ गया. एक चर्न वाला था मतलब कि जिसने पेमेंट अभी की नहीं करी है, उसने पे कर दिया, उसने दोबारा से अब क्या कर दिया पे कर दिया तो वो क्या हो गया रेजोरेक्ट हो गया. तो वो कौन से स्टेटस में आ गया रेजोरेक्ट. मतलब कि पहले नहीं करी थी लेकिन अब कर दिया, पहला छोड़ के गया था फिर वापस से कर दी तो वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजर किसके कैटेगरी के अंदर आया है रेजोरेक्ट के अंदर. उसका स्टेटस क्या होगा रेजोरेक्ट. फिर आगे आया है चर्न, पे नहीं करा है तो वापस से वो चर्न के अंदर आएगा. रेजोरेक्ट था वो पहले मतलब कि उसने क्या करा पहले करा फिर नहीं करा फिर करा और उसने अभी फिर कर दिया पेमेंट. मतलब कि करंट पेमेंट उसने करी थी अब वापस से एकदम न्यू पेमेंट उसने कर दी तो वो क्या बन गया एग्जिस्टिंग. अगर वो रेजोरेक्ट है और उसने पेमेंट नहीं करी है, उसने पेमेंट नहीं करी है तो अब वो वापस से किसमें आ गया चर्न पे आ गया. ठीक है, तो थोड़ा नीचे और पढ़ लेते हैं. करंट स्टेटस कॉलम रिप्रेजेंट द एडवर्टाइजर्स करंट स्टेटस. ओके, पेमेंट स्टेटस रिप्रेजेंट द अपडेटेड पेमेंट. मतलब कि इसी की बात कर रहे हैं, इसी कॉलम्स के बारे में ब्रीफ कर रखा है. ट्रांजिशंस बिटवीन पेमेंट स्टेटस is in the provided table can be summarized as follows: 2, 4, 6 and 8. If the advertiser does not make any payment on day T regardless of their previous status, their payment status transition to churn as updated status. Okay, इन्हीं की बात चल रही है 2 की, 4 की, 6 और 8 की. मतलब कि उन्होंने पे नहीं करा है तो वो क्या बन गए चर्न बन गए. ओके, और नीचे भी सेम ये लिखा है कि ये जो हमने अभी डिस्कस करा है ऊपर कि कैसे कोई पर्सन एग्जिस्टिंग बना, कैसे कोई पर्सन एग्जिस्टिंग से चर्न बन गया, कौन सा चर्न से रेजोरेक्ट बन गया और कौन रेजोरेक्ट से एग्जिस्टिंग या फिर चर्न बन गया, इसी के बारे में ब्रीफ कर रखा है. सो ये हमारा टेबल दे रखा है जो हमें ऊपर गिवन था कि हमारे पास दो टेबल है, एक एडवर्टाइजर टेबल और एक डेली पे टेबल. तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एडवर्टाइजर टेबल कुछ ऐसे दिख रहा है, उसका स्कीमा दे रखा है जिसमें यूजर आईडी कॉलम है और एक है स्टेटस कॉलम. और दूसरा हमारा उसका इनपुट का टाइप दिखा रखा है कि जैसे यूजर आईडी में बिंग हो गया, याहू हो गया, अलीबाबा हो गया. तो क्या है न्यू 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 मतलब कि स्टेटस उनका न्यू है. मतलब कि अभी अभी उन्होंने करंट पे कर रखा है. एग्जिस्टिंग मतलब पहले से अलीबाबा पे करता आया है तो उसका एग्जिस्टिंग स्टेटस दे रखा है. डेली पे दे रखा है कि अभी न्यू का पेमेंट का कैसा सिनारियो है. तो इस टेबल में जो स्कीमा है वो उसमें जो कॉलम्स हैं उसमें यूजर आईडी है और पेड है, उनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग और डेसिमल. दिखता कैसा है इसका इनपुट, याहू पेड इसने इतना करा, अलीबाबा पेड इतना करा, टारगेट
एक नया यूजर आईडी है जिसने पे करा कितना 13.00, मतलब कि ये उनके पेमेंट एडवर्टाइजमेंट के। सो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए कि हमें यूजर आईडी फाइंड आउट करके देनी है और नया स्टेटस फाइंड आउट करके देना है कि अब नए टाइम पे जो बिंज है वो कौन से स्टेटस में आ रहा है, ठीक है। उसका ट्रांजिशन क्या अभी भी एग्जिस्टिंग है, क्या वो अभी भी न्यू है, क्या वो अभी भी रेजरेक्ट हो गया है, तो वो सब फाइंड आउट करके देना है न्यू स्टेटस के अंडर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहली अप्रोच क्या रहेगी कि मैं इन दोनों टेबल्स को क्या कर पाऊँ, ज्वाइन कर पाऊँ। सो अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो प्रीवियस स्टेटस है और डेली पे का स्टेटस है दोनों मुझे मिल जाएंगे और मैं फिर उन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ एज इट इज जैसे यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा सॉल्यूशन का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ। तो मेरे पास दो टेबल हैं, कौन सा, एडवर्टाइजर और डेली पे का। तो सेलेक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजर, ओके, जिसको मैं एक एलियास दे देता हूँ ए, ज्वाइन। अब अगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ज्वाइन लिखूंगा तो इनर ज्वाइन लगेगा। बाकी अब इनर ज्वाइन क्या करता है, वो सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लेता है और बाकी एलिमेंट को बाहर फेंक देता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट टेबल के भी कॉलम्स चाहिए और राइट टेबल के भी कॉलम्स चाहिए। ओके, सो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फुल आउटर ज्वाइन का यूज करूंगा ताकि मेरे पास लेफ्ट टेबल के भी क्या आ सके, सारे के सारे कॉलम्स आ सके और राइट टेबल के भी क्या आ सके, मेरे पास सारे के सारे कॉलम्स आ सके। सो मैं इसमें फुल आउटर ज्वाइन लगाता हूँ और फुल आउटर ज्वाइन में कौन से, अपने राइट टेबल पे लगाऊंगा। जो राइट टेबल क्या होगा मेरा, डेली पे, इसको मैं डी से उसका एलियास दे देता हूँ। ऑन व्हाट ए, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, यूजर आईडी है, जो मिल गया तो ठीक है। बाकी फुल आउटर ज्वाइन लगा रखा है तो जो बच भी गए हैं वो भी आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। डी डॉट यूजर आईडी, ओके। और इसको करने के बाद ना एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल, एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा दिख कैसा रहा टेबल। सो यहाँ पर क्या फाइंडिंग हो रही है, हमें यहाँ पर बिंज दे रखा है, उसका स्टेटस न्यू दे रखा है। फिर जो हमारा डेली पे टेबल था, बिंज ने कोई पेमेंट नहीं दिया, तभी यहाँ पर नल दिख रहा है, उसने कोई पेमेंट ही नहीं दी, लेटेस्ट की कोई पेमेंट ही नहीं दी, ठीक है। फिर याहू है यहाँ पर, उसका स्टेटस न्यू है, याहू ने पेमेंट करी है और 45 की जो उसने पेड करी है। तो ये हमारे पास, ये हमारा लेफ्ट टेबल है और ये हमारे पास राइट टेबल है। आउटर ज्वाइन लग रखा था तो सारी की सारी वैल्यू शो कर दी। ओके, तो हम यहाँ से, हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर अब सेम यही चीज बनानी पड़ेगी जो यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में। इसको बनाने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, केस स्टेटमेंट का यूज करूंगा, जिससे मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे क्या कर सकूं, ये फाइंड आउट करके दे सकूं ये नया स्टेटस को। सो बनाते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक यूजर आईडी चाहिए, ए डॉट यूजर आईडी। और इसमें क्या है कि अगर मुझे इस टेबल से मैं ए डॉट यूजर आईडी करूंगा तो मेरे पास ये सारे के सारे यूजर आईडी आ जाएंगे, याहू, अलीबाबा, टारगेट, टेस्ला, मॉर्गन, ये सब आ जाएंगे, बट ये नल वाला नहीं आएगा, ठीक है। और नल वाले मैंने तो अभी अभी एक पेमेंट करी है तो इसको भी इंक्लूड करना होगा। सो इसको इंक्लूड करने के लिए, इसको यूजर आईडी में इंक्लूड करने के लिए मैं क्या करूंगा, डी से भी यूजर आईडी उठा लेता हूँ ताकि क्या हो, ये जो नया जो हमारा एडवर्टाइजर है वो इंक्लूड हो जाए। तो मैंने क्या करा, यूजर आईडी, और वो कौन से टेबल से उठाई, डी टेबल से उठा दी। ओके, अब क्या करते हैं, अब केस स्टेटमेंट का यूज करके ये कंडीशंस को लाते हैं, अपडेटेड स्टेटस को लाते हैं। तो केस स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे, केस और एंड। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कंडीशंस को। सो व्हेन ए डॉट स्टेटस इक्वल्स टू न्यू, अगर ये न्यू है एंड डी डॉट पेड इज नॉट नल, देन मतलब कि अगर हमारा स्टेटस न्यू है, अगर हमारा स्टेटस न्यू है और ये एक नॉट नल वैल्यू, मतलब कि पेड नॉट नल वैल्यू का मतलब उसने पे कर दिया है, तो उसको क्या दे दो स्टेटस में, तो उसको एग्जिस्टिंग स्टेटस दे दिया जाए। तो देन मैं क्या करूंगा, उसको एग्जिस्टिंग स्टेटस दे दूंगा। सो अगली कंडीशन लिखते हैं कि जब ए डॉट स्टेटस इक्वल्स टू क्या होगा, न्यू होगा, फिर से अगर स्टेटस फिर से न्यू होगा, मतलब अभी न्यूली आया, एंड डी डॉट पेड इज नल, मतलब क्या हुआ, वो
न्यू है बट उसने कोई भी पेमेंट नहीं करी है, तभी मैंने बोला कि यहाँ पर ये नल वाला वैल्यू। बिंज एक न्यू था स्टेटस में बट उसने अभी रिसेंट में कोई भी पेमेंट नहीं करी है, तभी यहाँ पर नल शो हो रहा है। इसी कारण से मैंने भी यहाँ पर सेम क्वेरी लिखी है, डी डॉट पेड इज नल। अगर वो नल है देन उसको क्या स्टेटस देना है, CHURN चर्न का। सिमिलर वे में मैं और कंडीशंस को भी नोट करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। तो मुझे सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेस्ट 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 पेस्ट। सो अगर वैल्यू क्या है, एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग है और नॉट नल है, मतलब कि उसने पे कर दिया है, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग ही रहने दूंगा। और वो फिर से एग्जिस्टिंग है और उसने क्या करा है, पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट नहीं किए का क्या करूंगा, मैं उसे चर्न दे दूंगा, CHURN CHURN। फिर तीसरा स्टेटस में क्या है, चर्न का, CHURN चर्न है और वो नॉट नल वैल्यू है, मतलब चर्न है और पेड कर दिया, तो उसको रेजोरेक्ट बोलूंगा। तो मैं यहाँ पर रेजोरेक्ट बोलूंगा, ठीक है, रेजोरेक्ट डबल R रेक्ट बोलूंगा। अगर वो चर्न है देन, अगर वो चर्न है और उसने पे नहीं करा है, इज नल है वैल्यू, तो मुझे उसे चर्न ही रहने देना पड़ेगा। और लास्ट स्टेटस दे रखा है, अगर वो रेजोरेक्ट है और उसने पे कर रखा है, उसने पे कर दिया, तो उसे एग्जिस्टिंग कर देंगे फिर से। और सिमिलर वे में अगर वो रेजोरेक्ट है और उसने पे नहीं किया है, इसलिए वो नल वैल्यू शो करेगा वहाँ पर, तो मैं उसे चर्न की स्टेटस से शो कर दूंगा। इसको भी हटा देते हैं जरा। तो ये मेरे पास क्या देंगे, क्वेश्चन में क्या बोला था, इसे किस नाम से, न्यू स्टेटस के नाम से शो करना है। क्वेश्चन में क्या बोला था, इसे न्यू स्टेटस के नाम से शो करना है, तो मैं इसको कॉपी यहीं से करता हूँ, पेस्ट। एक बार रन करते हैं कोड को। सो कोड को रन करने के बाद जो हमारे पास फैच होके आया आउटपुट, वो क्या आया हुआ है कि मतलब जो बिंज था, क्योंकि उसने अभी कोई पेमेंट ही नहीं करा, तो वो क्या हो गया, कौन सा स्टेटस का अपडेट हो गया, वो चर्न हो गया, ठीक है। सो इसको करने के बाद मेरे पास जो यूजर आईडी आए हुए हैं, ये लेफ्ट टेबल से भी आया हुआ है और राइट टेबल से भी आया हुआ है। क्यों मैंने लेफ्ट और राइट यूजर आईडी को लिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लेफ्ट टेबल के यूजर आईडी को लेता तो यहाँ पर ये नल वैल्यू है लेफ्ट में, तो वो फिट डेटा को नहीं लेता, क्योंकि मेरे को फिट डेटा भी लेना है, क्योंकि वो क्या है, अच्छा वो तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, न्यू स्टेटस होना चाहिए, तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, इसकी भी क्वेरी लिख लेते हैं कि फिट डेटा जो आया है उसको नया स्टेटस देना है, वो उसका क्या है, न्यू स्टेटस होगा। सो एक ये भी लिख लेते हैं कंडीशन, और व्हेन a डॉट स्टेटस इज नल एंड d डॉट यहाँ पर देखते हैं d डॉट पेड, या फिर d डॉट पेड करके देखते हैं, d डॉट पेड इज नॉट नल देन, तो उसको कैसा स्टेटस देना है, न्यू स्टेटस दे देना है। एक बार इसे कोड को रन करते हैं, तो यहाँ पर फिट डेटा का न्यू स्टेटस आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट टेबल का यूजर आईडी और राइट टेबल का यूजर आईडी को मिलाना है, ठीक है। अगर मैं इसे मिला दूं तो मैं ये वाला आउटपुट बना सकता हूँ, यूजर आईडी और न्यू स्टेटस। सो इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि मैं इसे सब क्वेरी के अंदर लूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसका एक टेम्परेरी टेबल बना लेता हूँ, इसे हम CT के नाम से जानते हैं, विथ CTE एज, यही जो हमारा पूरा का पूरा जो ये टेबल है, अब ये इसका टेम्परेरी टेबल बना दिया मैंने CTE। और इस यूजर आईडी को, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, a.u, और इसको क्या नाम एलियास दे देता हूँ, DU। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम CTE, ओके। इसे रन करते हैं एक बार कोड को।
सो यही टेबल है हमारे पास, बट इसका क्या यूजर आईडी चेंज हो गया है, जिसको मैंने यहाँ पर अभी क्या करा था, जिसका एलियास दिया था। ओके, सो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, वापस से केस स्टेटमेंट का यूज करूंगा। सो केस स्टेटमेंट का यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से when case when AU is not null, जब हमारा AU null नहीं होगा, and DU is null, देन हमें क्या करके पास कर देना, देन हमें क्या ला के दे देना, AU को। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन कि when AU is null and DU is not null, देन मुझे क्या पास कर देना, DU को ला के दे देना, क्योंकि DU एक नॉट नल वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू को पास ला के दे देना। फिर डेटा वाला जहाँ पर हमारा AU क्या है, नल है। सो जो हमारी तीसरी कंडीशन होगी वो बेसिकली क्या होगी, जब हमारा AU नल नहीं है और DU नल है तो AU को दे देना, when AU is null DU is not null तो DU को दे देना। और हम तीसरी कंडीशन लिखते हैं else, किसको पास कर देना, AU को ही ला के दे देना। मतलब जब AU और DU दोनों होंगे, जैसे कि यहाँ पर याहू है, तो डायरेक्टली हमें क्या पास कर देना, AU को ला के दे देना। और मैं इस कंडीशन को एंड करता हूँ, एंड। और ये जो मेरे पास जो कंडीशनल बेस मैंने यहाँ पर जो अपनी क्वेरी लिखी है, उसको मैं किस नाम से लाऊंगा, यूजर आईडी के नाम से लाऊंगा, ठीक है। और साथ ही दूसरा क्या जो कॉलम हमें चाहिए वो न्यू स्टेटस का कॉलम चाहिए, न्यू स्टेटस का कॉलम फ्रॉम CTE। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है, तो मैं एक बार इसे सबमिट भी कर लेता हूँ। क्वेरी तो क्वेश्चन में कुछ और भी था क्या, अच्छा, सॉर्टेड बाय यूजर आईडी, मतलब सॉर्ट भी करना है इसे यूजर आईडी के लिए। तो मैं सॉर्ट को करने के लिए क्या करूंगा, ऑर्डर बाय हमारा यूजर आईडी, इसे फिर सबमिट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो एक्सेप्ट हो गया। सो एक बार अपने सॉल्यूशन को ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जीक्यूशन हुआ होगा। तो सबसे पहली बात, हमारा CTE टेबल बना होगा, जिसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ज्वाइन करा, आउटर ज्वाइन लगाया डेटा पे के साथ। इसको ज्वाइन करने के बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ से फेच करके निकाला यूजर आईडी को, जो हमारा लेफ्ट टेबल का यूजर आईडी है, और दूसरे यूजर आईडी को जो हमारा राइट टेबल का यूजर आईडी है। और हमने कंडीशन के बेस में क्या कर दिया, ये नया स्टेटस अलॉट कर दिया। ओके, ये स्टेटस अलॉट करने के बाद हमने इसे CTE टेबल के अंदर डाला। फिर इस CTE टेबल से जो हमारा न्यू टेबल क्रिएट हुआ, उस टेबल से हमने क्या करा कि जो हमारा यूजर आईडी है लेफ्ट टेबल का, अगर वो है तो ठीक है भाई, उसे पास कर दो। अगर वो नहीं है तो अगले राइट टेबल पे जाओ और राइट टेबल के यूजर आईडी को फेच करके दो। और अगर दोनों पे ही वैल्यूज हैं यूजर आईडी की, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर यूजर आईडी को ही डायरेक्टली पास कर दो, AU वाले जो हमारा लेफ्ट टेबल था। और साथ में हमने जो न्यू स्टेटस, जो यहाँ पर कंडीशन के बेस में हमने स्टेटस लिखे थे, वो सारे के स्टेटस हमें यहाँ पर पास करके दे दो। और हमने लास्ट में क्या करा, यूजर आईडी के बेस में से ऑर्डर बाय कर दिया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून, बाय बाय।